राधे राधे। स्वागत है आपका धर्मसार के नाम रस साधना सीरीज के छठे दिन में। दोस्तों, कल हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चिंतन किया था। हमने जाना था कि जब डर, चिंता या किसी भी प्रकार का संकट हमें घेर ले तो भगवान का पवित्र नाम हमारे लिए एक अभेद्य रक्षा कवच बन जाता है। हमने द्रौपदी के उदाहरण से ये समझा था कि कैसे अंतिम क्षण में नाम ही हमें बचाता है। लेकिन आज हम केवल एक उदाहरण पर नहीं बल्कि श्रीमद् भागवतम की उस एक अकेली और सबसे शक्तिशाली घटना पर चिंतन करेंगे जो सदियों से हर साधक को ये सिखाती आ रही है कि जब जीवन के सारे रास्ते सच में बंद हो जाएं, जब आपकी अपनी ताकत, आपकी बुद्धि, आपका परिवार और आपका सारा ऐश्वर्य सब कुछ शून्य हो जाए, तब केवल भगवान का नाम ही क्यों आपकी आखिरी और एकमात्र उम्मीद है। आज का हमारा चिंतन है गजेंद्र मोक्ष। ये कहानी है गजेंद्र की। गजेंद्र कोई साधारण हाथी नहीं था मेरे दोस्तों। वो त्रिकूट पर्वत पर रहने वाले हाथियों का सम्राट था, राजा था। शक्ति की बात करें, उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। वो इतना बलवान था कि जंगल का कोई भी बड़ा से बड़ा जानवर, कोई भी शेर या चीता उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। उसका एक हुंकार ही पूरे जंगल को शांत कर देता था। वो अपनी शारीरिक ताकत, अपने बल के शिखर पर था। परिवार और संबंधों की बात करें तो उसके पास हजारों हथिनियां थीं, उसके दर्जनों बच्चे थे। उसका पूरा झुंड उसकी एक आवाज पर जान देने को तैयार रहता था। वो प्रेम और संबंधों से भरपूर था। ऐश्वर्य और सुख की बात करें तो वो एक दिव्य सरोवर में स्नान करने गया था जिसके जल में कमल खिले हुए थे। जल बिल्कुल निर्मल था और सरोवर के किनारे फलदार वृक्ष थे। वो भौतिक सुखों के चरमोत्कर्ष पर था। जरा सोचिए, गजेंद्र वो सब कुछ दर्शाता है जो हम में से हर कोई अपने जीवन में बनना चाहता है। हम सभी चाहते हैं कि हम सफल हों, शक्तिशाली हों, हमारा मान सम्मान हो और हम अपने परिवार और प्रियजनों से घिरे हुए हों। गजेंद्र उस समय हमारे अहंकार का प्रतीक है, हमारी उस मैं की भावना का प्रतीक है जो सोचती है कि मैं सब कुछ संभाल सकता हूं, मैं कभी नहीं हारूंगा। एक दिन गजेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ पूरे आनंद और निश्चिंतता के साथ उस सुंदर सरोवर में जल क्रीड़ा करने उतरा। वो मदमस्त था, अपनी शक्ति पर विश्वास था और किसी खतरे की कल्पना भी नहीं थी। और तभी पानी के भीतर से अचानक एक विशालकाय और भयानक मगरमच्छ ने आकर उसका पैर इतनी तेजी से पकड़ा कि गजेंद्र को संभलने का मौका नहीं मिला। यह मगरमच्छ कौन है मेरे दोस्तों? यह मगरमच्छ केवल एक जानवर नहीं है। यह मगरमच्छ है संकट, यह है मृत्यु, यह है काल। यह हमारे जीवन की वो अदृश्य, अप्रत्याशित, अनफोर्सीन समस्या है जो अचानक आती है और हमारे सारे ऐश्वर्य, सारी ताकत, सारे संबंध को एक पल में बेकार कर देती है। ये कोई गंभीर लाइलाज बीमारी हो सकती है, कोई आकस्मिक आर्थिक दिवालियापन हो सकता है, कोई ऐसा गहरा दुख हो सकता है जिसने हमारे मन को जकड़ लिया हो, या कोई ऐसा कानूनी दांवपेच जो हमारे सारे जीवन की कमाई को निगल जाए। अब देखिए, गजेंद्र ने इस संकट का सामना कैसे किया। उसने ठीक वही किया जो हम सब अपनी समस्याओं के सामने करते हैं। पहला प्रयास, अपनी ताकत पर भरोसा। गजेंद्र ने अपनी पूरी हजारों हाथियों के बराबर की ताकत उस मगरमच्छ से लड़ने में झोंक दी। वो राजा था, वो कैसे हार मान सकता था? वो अपनी शक्ति, अपने बल पर अहंकार करता था। वो लड़ता रहा, एक दिन, 2 दिन नहीं, बल्कि कथा के अनुसार 100 साल, 1000 साल तक वो अपनी पूरी शारीरिक और मानसिक ताकत लगाकर थक गया, लहूलुहान हो गया, पर उस मगरमच्छ की पकड़ ढीली नहीं हुई। मगरमच्छ पानी में था और पानी उसकी दुनिया थी, उसकी ताकत थी। हमारा सबक, हम भी पहले अपनी बुद्धि, अपनी मेहनत, अपना पैसा, अपना रसूख, अपनी जैक लगाकर अपनी समस्या से अकेले ही लड़ने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, पर जब संकट काल का होता है, जब वो हमारे नियंत्रण से बाहर होता है, तो हमारी अपनी ताकत हमेशा कम पड़ जाती है। हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं, पर समस्या जस की तस बनी रहती है। दूसरा प्रयास, परिवार और दोस्तों से मदद। जब गजेंद्र लड़ने से थकने लगा, जब उसके शरीर में कोई शक्ति नहीं बची, तो उसकी हजारों हथिनियों ने, उसके बच्चों ने, पूरे झुंड ने उसे उस मगरमच्छ से छुड़ाने के लिए खींचने की कोशिश की। सबने सूंड से पकड़कर उसे बाहर लाने का प्रयास किया, अपनी पूरी शक्ति लगा दी,
पर जरा सोचिए, वो सब कहाँ खड़े थे? वो सब भी तो पानी में ही खड़े थे। उनका बल भी गजेंद्र के बराबर था और वो पानी के भीतर मगरमच्छ की असली ताकत को नहीं समझ सकते थे। वो सब मिलकर भी गजेंद्र को खींच नहीं पाए। एक एक करके जब उन्होंने देखा कि राजा अब पूरी तरह से हार रहा है और अगर वो और देर तक रुके तो मगरमच्छ उन्हें भी पानी के भीतर खींच सकता है, तो वो सब किनारे हट गए। वो रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, पर मदद नहीं कर पाए। हमारा सबक, हमारे प्रियजन, हमारा परिवार, हमारे दोस्त हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो हमारी मदद करना चाहते हैं, वो हमारी पीड़ा में सहभागी होना चाहते हैं, लेकिन एक सीमा के बाद वो भी हमारी पीड़ा को केवल देख सकते हैं, उसे हर नहीं सकते। मृत्यु या जीवन के असली संकट का सामना हमें अकेले ही करना पड़ता है। कोई आपके भीतर की पीड़ा को पूरी तरह से नहीं समझ सकता। और अब आता है वो क्षण, कहानी का वो बिंदु जहां से जीवन बदल जाता है। गजेंद्र अकेला है, उसका शरीर लहूलुहान है, उसका पूरा शरीर थक चुका है, उसकी सारी शक्ति शून्य हो चुकी है। उसका परिवार किनारे पर खड़ा रो रहा है, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो पूरी तरह से हार चुका है। वो समझ गया कि मैं मर गया, मेरा अहंकार, ईगो पूरी तरह से टूट गया। और जैसे ही उसका अहंकार टूटा, जैसे ही मैं की भावना विलीन हुई, उसे अचानक याद आया। उसे याद आया कि मैं के अलावा भी कोई है। उसे याद आया कि एक परम शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। उसने अपनी सूंड ऊपर उठाई, उस सरोवर से एक कमल का फूल तोड़ा, उसकी अंतिम भेंट। उसने ऊपर आकाश की ओर देखा। उसे नहीं पता था भगवान कहाँ हैं, कैसे दिखते हैं, उनका स्वरूप क्या है। उसने बस अपनी सारी बची खुची चेतना को समेटा और अपने पूरे हृदय की गहराई से एक पुकार लगाई। उसने कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं की, उसने कोई वैदिक मंत्र का उच्चारण नहीं किया। उसने बस एक नाम पुकारा, हे गोविंद, हे नारायण, हे आदि मूल। ये एक पुकार थी मेरे दोस्तों। ये केवल एक नाम का उच्चारण नहीं था, ये पूर्ण शरणागति की पुकार थी। ये वो पुकार थी जो कह रही थी कि मैं हार गया हूं प्रभु, मैंने सब कुछ करके देख लिया, अब मेरी कोई शक्ति नहीं बची, अब आप ही संभालो। और श्रीमद् भागवतम स्वयं कहती है, जैसे ही नारायण ने अपने भक्त की वो नाम पुकार सुनी, वो इतने आतुर हो गए कि वो वैकुंठ में अपने आसन से उठकर भागे। वो गरुड़ पर ठीक से बैठने का भी इंतजार नहीं कर सके। वो गरुड़ से भी तेज गति से अपनी प्रिय लक्ष्मी देवी को छोड़कर सीधा उस सरोवर पर आए। उन्होंने सरोवर पर आकर एक पल में अपने सुदर्शन चक्र से उस भयानक मगरमच्छ का सिर काटा और गजेंद्र को उस पीड़ा से मोक्ष दिया। उसे केवल जीवन दान नहीं दिया, उसे मोक्ष दिया, परम धाम दिया। तो दोस्तों, ये गजेंद्र मोक्ष की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी में गजेंद्र हैं और हम सब किसी न किसी मगरमच्छ से पकड़े हुए हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक। हम तब तक लड़ते रहते हैं जब तक हमारा अहंकार जिंदा है, जब तक हम अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं। लेकिन नाम जप क्या है? नाम जप वो आखिरी पुकार है। ये आपकी समस्या का इमरजेंसी कॉल है, आपातकालीन बुलावा है। नाम जप काम क्यों करता है? क्योंकि जब आप नाम जपते हैं तो आप घोषणा करते हैं कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, हे प्रभु, अब आप ही करो। ये पूर्ण शरणागति की स्वीकृति है। द्रौपदी ने जब तक अपनी साड़ी को एक हाथ से पकड़ा रखा था, तब तक कृष्ण नहीं आए। जैसे ही उन्होंने दोनों हाथ छोड़े और गोविंदा पुकारा, वे आ गए। गजेंद्र जब तक खुद मगरमच्छ से लड़ता रहा, नारायण नहीं आए। जैसे उसने कमल उठाकर नारायण पुकारा, वे आ गए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी अपनी ताकत में नहीं है, बल्कि उस परम शक्ति पर अटूट विश्वास में है जिसे हम नाम जप के माध्यम से पुकारते हैं। आपका आज का कार्य है, आज अपने जीवन के उस सबसे बड़े मगरमच्छ, आपकी सबसे बड़ी समस्या को पहचानिए। वो कौन सी समस्या है जिसने आपको अंदर तक जकड़ रखा है, और ये स्वीकार कीजिए कि आप शायद उससे अकेले नहीं जीत सकते। पूर्ण शरणागति के भाव से आज भगवान का नाम लीजिए, एक रस्म की तरह नहीं, बल्कि एक हृदय से निकली हुई पुकार की तरह। विश्वास रखिए, नाम काम करेगा। कल हमारी नाम रस साधना के 7वें दिन में हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न पर चिंतन करेंगे, जो हम सभी के मन में आता है कि क्या नाम जप से धन, सफलता और भौतिक समृद्धि भी मिल सकती है? इसे देखना मत भूलिएगा। राधे राधे।